प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक पहला शमूएल के रहस्य एवं वचन जानेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 810 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 9 और 10 देखेंगे। अध्याय 9 में कुल वचन 27 है और अध्याय 10 में कुल वचन 27 है। पहला शमूएल अध्याय 9 का एक ईसाई 27 पद। एक बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपनीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। तो उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था, और इस्राएलियों में कोई उस ऐसा ही बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे ही तक आते टा। 3 जब शाऊल के पिता कीश की गढ़ियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल ऐसा ही कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गढ़ियों को ढूंढ ला। 4 तब वह एफ्राइम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नाम देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गढ़ियां न मिली। 5 जब वे सूफ नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक ऐसा ही कहा, आ हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गढ़ियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। 6 उसने उस ऐसा ही कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमार मार्ग बताए कि किधर जाएं। 7 शाऊल ने अपने सेवक ऐसा ही कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? 8 सेवक ने फिर शाऊल ऐसा ही कहा कि मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। 9 पूर्वकाल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर ऐसा ही प्रश्न करने जाता, तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्वकाल में दर्शी कहलाता था। 10 तब शाऊल ने अपने सेवक ऐसा ही कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। सो वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। 11 उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली, जो पानी भरने को निकली थीं। उन्होंने उन ऐसा ही पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? 12 उन्होंने उत्तर दिया कि है, देखो वह तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। 13 त्यों ही तुम नगर में पहुंचो, त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने ऐसा ही पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुंचे तब तक लोग भोजन करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके पीछे ही न्योथरी भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। 14 वे नगर में चढ़ गए और त्यों ही नगर के भीतर पहुंचे, त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा ऐसा ही उनके सामने आ रहा था। 15 शाऊल के आने ऐसा ही एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था। 16 कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश ऐसा ही एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ ऐसा ही छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। 17 फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उस ऐसा ही कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझ ऐसा ही की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। 18 तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? 19 उसने कहा,
दर्शी तू मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बता कर विदा करूंगा। 20 और तेरी गधिया जो 3 दिन तुए खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गईं। और इस्राएल में जो कुछ मंभाऊ है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? 21 शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में ऐसा ही छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीनी के गोत्र के सारे कुलों में ऐसा ही छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझ ऐसी बातें क्यों कहता है? 22 तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी जो लगभग 30 जन था उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। 23 फिर शमूएल ने रसोई थे ऐसा ही कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था, यूस ले आ। 24 तू रसोइये ने जांघ को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था यूस देख और अपने सामने धर के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। 25 तब वे ऊंचे स्थान ऐसा ही उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल ऐसा ही बातें की। 26 बिहान को वे तड़के उठे और पह फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुमको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। 27 और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल ऐसा ही कहा, अपने सेवक को हम ऐसा ही आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। पहला शमूएल अध्याय 10 का 1 ऐसा ही 27 पद। एक तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और यूस चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? तो आज जब तू मेरे पास ऐसा ही चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलश में है, तो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गड्ढियों को तू ढूंढने गया था वे मिली है, और सुन, तेरा पिता गड्ढियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुर्ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। 3 फिर वहां ऐसा ही आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांजव वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें ऐसा ही एक तू बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पी दाखमधु लिए हुए होगा। 4 और वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे तो रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ ऐसा ही ले लेना। 5 तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान ऐसा ही उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, दफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। 6 तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल ऐसा ही उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। 7 और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। 8 और तू मुझ ऐसा ही पहले गिलगाल को जाना, और मैं होमबलि और मेलबलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। 9 ज्यों ही उसने शमूएल के पास ऐसा ही जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। 10 जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल ऐसा ही उतरा, और वह उसके बीच में नबूवत करने लगा। 11 जब उन सबों ने जो यूस पहले ऐसा ही जानते दा यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? 12 वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है?
इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या शाऊल भी नबियों में का है। 13 जब वह नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। 14 तब शाऊल के चचा ने उस एसई और उसके सेवक एसई पूछा कि तुम कहाँ गए टा। उसने कहा, हम तो गदहियों को ढूंढने गए टा, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती तब शमूएल के पास गए। 15 शाऊल के चचा ने कहा, मुझे बतला दे कि शमूएल ने तुम ऐसा ही क्या कहा। 16 शाऊल ने अपने चचा ऐसा ही कहा कि उसने हमें निश्चय करके बत्या की गठिया मिल गई, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसने उसको न बताई। 17 तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। 18 तब उसने इस्राएलियों ऐसा ही कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तू इस्राएल को मिस्र देश ऐसा ही निकाल लाया, और तुमको मिस्रियों के हाथ ऐसा ही और न सब राज्यों के हाथ ऐसा ही जो तुम पर अंधेर करते दा छुड़ाया है। 19 परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों ऐसा ही तुम्हारा छुड़ाने वाला है तुच्छ जाना, और उस ऐसा ही कहा है कि हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। 20 तब शमूएल सारे इस्राएली गोत्रियों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। 21 तब वह बिन्यामीन के गोत्र के कुल कुल करके समीप लाया, और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। 22 तब उन्होंने फिर यहोवा ऐसा ही पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है। यहोवा ने कहा, हाँ सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। 23 तब वे दौड़कर यूस वहाँ ऐसा ही लाए, और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ, और वह कांधे ऐसा ही सिर तक सब लोगों ऐसा ही लंबा था। 24 शमूएल ने सब लोगों ऐसा ही कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं। तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। 25 तब शमूएल ने लोगों ऐसा ही राजनीति का वर्णन किया, और यूस पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जान को विदा किया। 26 और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया, और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। 27 परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए। तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड